स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रोल आउट सोलर अरे के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए रोल आउट करने का क्या ज़रूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है। तो हिसाब ये समझिए जितने नियर अर्थ मिशन कहा जाता है यानी अर्थ मार्स के आसपास में कहिए या उसके अंदर जितने मिशन होते हैं वहाँ पे पावर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन कीपिंग के लिए हो, चाहे जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट मेंटेनेंस के लिए हो। बहुत एनर्जी लगता है और उसके हिसाब से उतना एनर्जी सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड करता है अच्छे से, जो सोलर है, जो कि गुड और रिलायबल होता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जो सोलर पैनल है वो बहुत बड़े चाहिए होते हैं। जैसे कि नासा के जितने बड़े बड़े चाहे स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम से वो बड़े बड़े सोलर अरे के पीछे भागते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि आप बोलोगे ठीक है आपको एनर्जी चाहिए, आप उस हिसाब से बड़ा पैनल बना दो और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आप पैनल बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो पैनल ही समस्या बन जाता है कि यानी उस सोलर सेल की बात नहीं कर रहा, सोलर सेल को जिस चीज़ पे माउंट करते हैं वो समस्या होता है। जैसे ये डिज़ाइन आप देखते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाने पड़ता है ताकि किसी तरह पहुंच के आप उसे रॉकेट के अंदर डाल सकें। ये समझिए आज के रॉकेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें टन नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया वॉल्यूम का, यानी कि कितना लीटर का जगह है वो बहुत कम है। इसीलिए आप देखिए कि आर्यन रॉकेट में जो फेयरिंग रहता है वो जरूरत से ज़्यादा बड़ा क्यों है। कारण वही है कि सब लोग को पता है कि वजन का दिक्कत नहीं है। मतलब स्पेसएक्स का भी देख लीजिए कि फाल्कन 9 जो है उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, उनको फाल्कन हैवी का भी जरूरत नहीं है। बस ये है कि फाल्कन 9 का फेयरिंग बड़ा किया जाए जिसपे वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो साहब वही समझिए कि ये बनाना मुश्किल बन जाता है। जो पैनल है, पैनल में बहुत इंजीनियरिंग लगती है, बहुत हिंजेस लगते हैं और वो बहुत दाम भी बढ़ा देता है। तो साहब ये समझिए, और फिर आपने बना भी लिया, आप उसको भेजते हो तो स्पेस में डिप्लॉय करने वाले बहुत फजीयत होता है। जैसे कि रिसेंटली खूब ट्रेंड बना था डिप्लॉइंग सोलर अरेज लाइक ओरिगामी, यानी कि इस तरह का डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं। इंजीनियर की बैंड बच जाएगी अगर इसको बनाना पड़ गया, और ये भगवान भरोसे होगा कि वो इस अंतरिक्ष में खुलेगा कि नहीं, क्योंकि समझिए अंतरिक्ष में मेटल को मेटल से नहीं छूने देना चाहिए। मतलब अनकोटेड ना हो तो वो डायरेक्ट वेल्ड कर जाता है। अगर मान ली खरोंच पड़ गया, कुछ टच कर गया, वेल्ड हो सकता है। ये हो चुका है, कई सारे मिशन में हो चुका है जिसे हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, सोलर सेल के पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि सोलर सेल आपको दे दे बम एनर्जी, बात से पैनल में लगा के डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ा समस्या है। यही आज के प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का लिमिटेशन बन जाता है कि हम कितना बड़ा सोलर अरे डाल पाते हैं। बाकी सारा चीज़ बल्ले बल्ले, लेकिन वही पैनल कितना बड़ा डाल पाते हैं, कितना बड़ा रॉकेट के अंदर फिट कर पाते हैं, वो सब के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कर क्या पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। तो रोल आउट जो सोलर के बारे में हिसाब किया जा रहा है, हिसाब ये समझिए कि नॉर्मल सिस्टम में दिक्कत ये होता है कि कुछ जरूरत से ज़्यादा पार्ट होता है, यानी हर एक हिंज जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। यानी कि आपका पूरा जैसे हिंज का चेन में 6 हिंजेस हैं, 6 हिंजेस में तो एक भी खराब हुआ तब गए, और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये समझिए कि कई बार मिशन बर्बाद हो चुके हैं कि सैटेलाइट का, जैसे मान लीजिए 2 अरे था, एक अरे डिप्लॉय हुआ, दूसरा नहीं डिप्लॉय हुआ, गया सैटेलाइट, गया फ्री का चला गया। तो ये सब बहुत बड़ा समस्या बन गया है। तो हिसाब में वही समझिए कि लोगों ने लॉजिक लिया कि टेप मेजर जैसे होता है, जैसे कि आपका ये इस तरह का टेप मेजर देखते हैं, ये जो स्टिक होता है इसमें ये आप देखेंगे ये खुद ब खुद खड़ा रहता है, सीधा रहता है। लेकिन अगर आप इसको अंदर का स्प्रिंग निकाल देते हैं तो यहाँ एक स्पूल दिखेगा, जो स्पूल ये ब्लेड का बना हुआ है, ये ऐसे ब्लेड का बना हुआ है, आप इसको छोड़ेंगे ये अपने आप सीधा हो जाएगा। तो हिसाब वही है कि किसी ने आइडिया आया कि जब ये मतलब ऑब्वियसली इस मटेरियल से नहीं बनाएंगे, मैंने नीचे दे दिया जो उन्होंने रियल जो बंदे लोग इस पर काम किए हैं, जिन्होंने एक्चुअल प्रोटोटाइप ला के रियल वर्ल्ड में दिखा रहे हैं, हिसाब वही समझिए इसी का बड़ा भाई है। तो हिसाब ये है कि ये रोल कर देते हैं और जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचते हैं ये छोड़ देते हैं, ये खुद ब खुद, जैसे ये खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा वैसे ये भी होगा। ऑब्वियसली ये तो मतलब बस मैं लुच पुच कर दे रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा स्पीड वेरिएशन नहीं होने देंगे। तो हिसाब वही समझिए कि टेप मेजर का इस्तेमाल करके, मतलब लॉजिक वही है कि आप अगर टेप मेजर को देखिएगा कि ये रोल हो जाता है, उसके बाद छोड़ने पे खुद ब खुद सीधा होता है, वही लॉजिक पे ये लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो साइड का 2 आप डंडा देख रहे हैं वही देख रहे हैं, और ये जो सेल और सेल्स है, यानी जो एक्चुअल पैनल है, ये पैनल ना होकर ब्लैंकेट है। और ब्लैंकेट का तिगड़म ये है कि इसमें आपको सेल्स हैं, सेल फ्लेक्सिबल नहीं बनाना है, क्योंकि फ्लेक्सिबल सेल बहुत महंगा पड़ता है और प्लस इनएफिशिएंट भी होता है। तो सेल जो है वो अभी अभी आपका हस्ट पुश तंत्र से, इसके केस में ये लोग 3 ट्राई जंक्शन सोलर सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इफिशियंट होता है, 30+% इफिशियंसी पे चलता है। नॉर्मल का ये 20 पे रो देता है, वो 30% पे चलता है। तो इफिशियंट वही करते हैं और उसे मतलब समझिए सैंडविच कर देते हैं। सेल है, सेल के बाद जो कनेक्टर में लूज पुश होता है, जैसे आप सोलर पैनल घर में भी देखते होंगे, तो उसमें 2 सेल है, सेल के बीच में जो सिल्वर कलर का कनेक्टर रहता है वो बहुत ये रहता है, क्या बोलता है, फ्लेक्सिबल। तो सेल को एक मतलब कनेक्टर मैट्रिक्स डाल के ऐसा कर दिया कि वो फ्लेक्सिबल रहे। सेल नहीं मुड़ सकता, लेकिन पूरा मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा चटाई जैसा आप बना ले रहे हो। तो ये कर दे रहे हैं। अब चटाई तो ठीक है वो कर दे रहे हैं, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के वो तना हुआ नहीं रहेगा। तो वही तना वाले का काम
ये सपोर्ट स्ट्रक्चर कर रहा है। आप इसका वीडियो देखेंगे, मैंने नीचे दे दिया। जब इसे इस पे समझिए पहली बार टेस्ट किया गया था तो लगेगा कि हवा डाल के ये फुला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पाइप्स हैं ऐसे फूल नहीं रहा है, वो समझिए अनरोल हो रहा है बेसिकली। और इसमें ये समझिए कि ये टेंशन में रखता है कि ये जो आपका पत्ती, ये मतलब समझिए चटाई जैसा जो बना रहे हैं, इसको खींच के वो रखता है ताकि वो मतलब पूरा सरफेस एरिया रहे। ऐसा नहीं रहे कि कर्व हो जाए ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, वैसा नहीं, पूरा एकदम टेंशन में रखता है। और इसमें डैम्पनर दिया गया है ताकि ये इस तरह का फटाफट ना हो। डैम्पनर दिया गया, धीरे धीरे खुले एकदम। और मतलब इनका मेन हिसाब है कि बड़ा बड़ा पैनल ये लोग 5-6-10 मिनट में खोलेंगे, छोटे वाले टेस्टिंग में भी 3-4 मिनट ले लिए। तो यही आइडिया यही है कि 1000 को हिंज के जगह पे चटाई होगा। चटाई में जो भी आपको सेल लगाना है लगाइए, ट्राई जंक्शन लगाना है, क्वाड जंक्शन लगाना है, गैलियम नाइट्राइड का लगाना है, सिलिकॉन का लगाना है, जो लगाना है आपको लगाइए। और उसके बाद इसे हम बस अनरोल करते जाएंगे। आपको बस पूरा एक पता समझिए पैकेज पनीर रोल के तौर पे आपको मिल जाएगा। और इसका ये फ़ायदा होता है कि इसे डिप्लॉयमेंट में हु हाँ नहीं होता है। ये है ISS का सोलर सेल जो डिप्लॉयमेंट में ख़राब हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि इस पर कोई पत्थर तो भिड़ा, जब खोल रहे थे उसको तो इसका जो वीडियो था, मतलब एनिमेशन वाले क्या सोचते हैं, आर्किटेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं मिशन आर्किटेक्ट, तो आराम से बोलते हैं अरे सोलर सेल होगा, ऐसे ऐसे खोल देंगे। लेकिन जब खोलने वाला एक्चुअल हो रहा था, जब रियल लाइफ में वो खोल रहे थे, सब इंजीनियर पता है सबकी बैंड बजी पड़ी थी कि भैया अब जाम हुआ नहीं, अच्छा नहीं जाम हुआ, नहीं जाम हुआ, ऐसे ऐसे टुक 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 करके खुल रहा था। और उसमें एक जगह ये फंसा, ये पूरा सोलर सेल उखाड़ दिया। उस शुक्र मनाई कि तुरंत पकड़ लिए, रोक लिए उसको, नहीं तो ये पूरा पैनल ही उखाड़ जाता। और डिप्लॉयमेंट पे है, मतलब अभी ये काम भी नहीं किया है, ये हो चुका है। हबल के साथ भी इस तरह का काफ़ी सारा दिक्कत हुआ है। तो हिसाब इसमें जितना आप तिगड़म वाला चीज़ करते हैं उसमें बिगड़ने का चीज़ चांसेस उतना ज़्यादा। जैसे इसमें था कि सपोर्ट वायर स्नैक कर गया और वो ले डूबा इसको। तो वही ऐसा टुक टाक टिक कागज का कोडियन जैसा सिस्टम नहीं बनाना चाहते थे, एकदम सिंपल रोल खोलने का, लोन हटा देने का। जितना कम पार्ट्स रहेंगे उतना कम चांसेस होता है फेलियर का, उतना स्मूथ हो जाता है हर चीज़। तो इसीलिए रोल आउट पे काम किया जा रहा है। टेप मेजर वाला लॉजिक पे दे रहे हैं। और ये सोलर सेल आपको जो नॉर्मली लगाना है लगाइए, और डैम्पनर दी जाए ताकि झटाक से ना खुल जाए, क्योंकि अगर वो झटाक से खुला तो चकनाचूर हो जाएगा सेल्स अंदर में ही। तो रोल आउट सोलर यही है। तो इसको समझिए टेस्ट किया गया, ये ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोला और बना दिया, टेस्ट किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया था SpaceX CRS कमर्शियल रीसप्लाई मिशन 11वें नंबर पे। ये 3 जुलाई 2017 में गया था। ये इकलौता ऐसा चीज़ है जो मैंने मतलब समझिए पूरा मिशन मैंने ट्रैक किया है। काफ़ी लोग इसका यूट्यूब वीडियो बना रहे थे, फिर उसके बाद बोला कि इसे लॉन्च किया जाएगा, मैंने लॉन्च भी देखा। और ये डिप्लॉयमेंट है, ये एक्चुअली ऐसे खुल रहा है। ये आपको देख के लग रहा होगा शाइनिंग के चलते कि वो पाइप है उसमें हवा भरने, वैसा नहीं, वो बस अनफर्ल हो रहा है। और ये फटाक से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ डैम्पनर दिया हुआ है। और ये एक्चुअली ISS में करने का उनका लॉजिक ये था कि सोलर सेल्स जो है ना धरती में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि अगर धरती में डिप्लॉय करते तो आपको 1G के हिसाब से उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बात है वो वजनी बहुत हो जाता है। मतलब उसमें जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो उसको हिंजेस हैं, वो आपको या तो डबल देने पड़ेंगे या तो मतलब मजबूत बना। साइड इफेक्ट, आप जबरदस्ती का वजन ले जा रहे हैं अंतरिक्ष में जिसका कोई काम नहीं है। तो ये लोग मतलब इनका मैथमेटिक्स सही था, तो लेकिन ये इनका हमेशा ये हो रहा था कि भैया हम यहाँ धरती में उसे सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ टेस्ट कर रहे हैं, अंतरिक्ष में काम करेगा कि नहीं पता। तो ये स्मॉल समझ लीजिए डेमो मिशन ले गया था सिर्फ ये टेस्ट करने, क्या ये अंतरिक्ष में भी काम करता है कि नहीं। तो ये ले जाया गया था समझ लीजिए 3 जुलाई 2017 को। और इसमें इनको टेस्ट करना था वाइब्रेशन का। कारण ये समझिए कि कोई भी सैटेलाइट देखते हैं, देख के लगता है सैटेलाइट बहुत स्थिर है। हाँ भी और नहीं भी। सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ होते हैं, जिसमें एक जायरोस्कोप भी हो सकता है। तो जायरोस्कोप में समझिए कंट्रोल मोमेंटम अगर जायरोस्कोप का काम है तो वो सैटेलाइट को घुमाता है। अब सैटेलाइट से कोई भी चीज़ निकला हुआ, जैसे मान लीजिए एंटीना निकला, सैटेलाइट ऐसे घुमा तो इसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं। और ये जितना बड़ा आप डालेंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। प्लस ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के तौर पर है, इनहेरेंटली फ्लेक्सिबल है। तो ये किस तरह से वाइब्रेट करेगा, क्या इसमें ऑसिलेशंस आएंगे, अगर वो नहीं पता है तो जायरोस्कोप मतलब समझिए या तो इसको डैमेज कर सकते हैं या तो सैटेलाइट खुद भी मतलब डी ऑर्बिट हो सकता है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा। तो वो सबका कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए जब इसे लॉन्च किया गया था, इसके बेस में ही खूब मोटर लगा दिया था वाइब्रेटर के साथ, जो खूब वाइब्रेट करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चेक कर रहा था कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि बिना उसके आप किसी मतलब सैटेलाइट ओनर को नहीं बोल सकते कि मेरा ये पैनल है ये ऐसे बिहेव करता है, उसको जानना जरूरी है। बिना उसके वो कंट्रोल जायरोस्कोप्स को नहीं प्रोग्राम कर सकता। तो वो चेक करना था कि वाइब्रेशंस कैसा करता है। फिर ये था कि हाई टेम्परेचर में कैसा बिहेव करता है। कारण ये है कि ये सब पैनल जो है, यानी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि जो इनका बेल्ट था ये बहुत पतला था। ऑब्वियसली स्टील का नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, कंपोजिट फाइबर का था, लेकिन वो बहुत पतला था। तो उसका साइड इफेक्ट ये था कि बहुत मास उसमें कम था, यानी वजन जो है कुछ ग्राम था। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि कुछ ग्राम अगर धूप वाले साइड में आता है धड़ाक से गर्म हो जाएगा, जैसे छाँव वाले साइड में जाएगा यानी ऑर्बिट के मतलब धरती के शैडो में आएगा तुरंत ठंडा भी हो जाएगा। तो उससे थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यानी टेम्परेचर डेल्टा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कहिए 200-300 डिग्री का टेम्परेचर डेल्टा उसको पड़ रहा है। तो कैसे वो बिहेव करेगा, क्या वो टूट जाएगा, क्या वो मतलब बहुत ज़्यादा झटका क्रिएट करने लगेगा। क्योंकि मान
लीजिए आप इसको लगा देते हैं कि हम हबल में लगाते हैं और यही आपका जब भी धूप छांव में आ रहा है यही आपका हबल को हिलाते जा रहा है क्योंकि पैनल मतलब थर्मली स्टेबल नहीं है। तो ये सब चेक करना ज़रूरी था और इसके समझिए टेस्टिंग पूरी हो गई, इन्होंने लगाया, टेस्टिंग किया, जितना डेटा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि समझिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कभी ना टूटे। हमेशा ऐसा बनाते ना कि ये करोगे तो टूटेगा, इसके अलावा कुछ और करने से नहीं टूटेगा। आपको समझ ना कंट्रोल्ड होना चाहिए कि ये जैसे मैंने बांध बनाया, बांध का लिमिट होगा कि भैया ये 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकता है, 8 पे आएगा तो भैया हमसे रिक्वेस्ट करो। अगर वो 6 पे टूटता है तब आप उसे गलत कहेंगे, 7 के ऊपर टूटता है तो आप सही बोलेंगे। तो इस आप वही समझिए टेस्टिंग हो गया, लेकिन इनका था कि ये रोल बैक भी करेंगे, पॉसिबल था, लेकिन वो नहीं काम कर पाया, रोलिंग बैक मैकेनिज्म नहीं काम कर पाया। तो इसीलिए इनको पूरा का पूरा सेल ही डिटैच कर दिया और धरती में गिरा दिया गया। मतलब ऐसे भी वो गिरा ही देने वाले थे, इसका कोई काम नहीं था। इसमें जितने सेल देख रहे हैं वो सारे सेल नहीं, आधा से ज़्यादा उसमें एल्युमिनियम का ये है, समझिए वेट है, मतलब कि जो सेल का वेट होगा एग्जैक्टली उतने वेट का एल्युमिनियम है। और मतलब वो समझिए मास सिमुलेटर, क्योंकि आप खोल रहे हो ऑब्वियसली आपका मास देखना पड़ेगा कि उतना मास को कैरी कर सकता है कि नहीं। और सेल था इसमें, मतलब एक्टिव सेल्स भी थे लेकिन मेजोरिटी खाली था। तो वो सब करके देख लिया और इनका था कि इसको रोल बैक करके वापस ड्रैगन कैप्सूल को जो मतलब री एंट्री में जला दिया जाता है रीसप्लाई वाले को, उसमें डाल देंगे, जो मतलब जो सेक्शन बर्न होता है उसको सुहा कर देंगे। वो नहीं कर पाए तो इसीलिए डिटैच करके छोड़ दिया गया और ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सक्सेसफुल घोषित हो गया कि हाँ इन्होंने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखा था इसे टेस्ट किया गया, सारा डेटा कलेक्ट किया गया और मतलब समझिए नासा को संतुष्टि हो गई कि ये कंपनी जो बना रहा है वो सही काम कर रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं काम करने का वो कर रहे हैं। तो टेस्ट के बाद आईएसएस के लिए डिप्लॉयमेंट बनाया गया कि आईएसएस के बड़े बड़े जो आप पैनल देख रहे हैं इसका अब बात यह है कि 15 साल का लाइफ था, आईएसएस को हो गया है 20 साल। तो साइड इफेक्ट ये है कि डिग्रेड बहुत कर चुका है, प्लस बनाया भी 20 साल पुराने टेक्नोलॉजी पे था तो उतना इफिशिएंट है ही नहीं। तो ये सब सेल जो है जैसे मैंने आपको बताया ट्राई जंक्शन सेल है, ये छोटा है, आईएसएस वाले के कंपेयर में देखें तो छोटा है लेकिन उससे ज़्यादा पावर देता है क्योंकि ये इफिशिएंट भी ज़्यादा है और प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। तो हिसाब वही समझिए लेगेसी पैनल जो है उसका पावर बहुत खत्म हो गया, तो उसी का माउंट पे, क्योंकि समझिए सोलर सेल जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप रखेंगे तो उसको हमेशा अलाइन करना रहता है और अलाइन नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे मतलब आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एक का शेडो दूसरे शेडो पर पड़ जाएगा। और दूसरा ये साइड होता है जब भी वो नाइट साइड में जाते हैं पैनल्स को पैरेलली मोशन के पैरेलल कर देता है ताकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग कम क्रिएट हो। तो नया माउंट आईएसएस में लगाने की जगह पे इन्होंने जो माउंट है पुराने वाले सिस्टम का उसी के बेस में, ये एस्ट्रोनॉट है, छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट ही यहाँ पे इसको लगा दिए, कनेक्ट कर दिए। तो यही समझिए कि माउंट जो था जहाँ पे ये पुराना सिस्टम था एग्जैक्टली उसी माउंट पे लगाया ताकि जो उनका रोटेशन सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, वो सब ज्यों का त्यों रहे। छोटा है, बड़ा पावरफुल मिल रहा है और इनका सबसे बड़ा फायदा पैकिंग इफिशिएंसी। ये ड्रैगन कैप्सूल के पीछे जो रहता है जिसे अनप्रेशराइज्ड वॉल्यूम कहते हैं वहां पे डाला गया था। मतलब समझिए कि बस रोल को खोलना है, अटैच करना है, रोल अपने आप अनरोल हो जाए, एकदम कम स्टेप्स। ये बहुत बड़ी बात थी कि यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि इतना पावर का कोई भी और डिज़ाइन में अगर आप बात करते हो तो उसमें 50-60 हिंज होगा, 50-60 टेंसिलिंग केबल होगा, 10-12 गाइड वायर होगा। ये सिर्फ भैया एक रोल है, रोल खोलने का और सीधे अनरोल कर देने का, काम खत्म। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बिना इसके ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब अगर चाहिए मान लीजिए एक मिशन होता कि सिर्फ हम सोलर सेल ही भेज रहे हैं, मतलब ड्रैगन कैप्सूल को हटा दिए कि सिर्फ सोलर सेल भेज रहे हैं डॉक करने के लिए, तो वो आराम से ऐसा कर सकते हैं कि चारों कर सकते हैं। उनको ये फोल्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो फेयरिंग है उसमें इतना जगह था, मतलब मेन फेयरिंग में अगर कैप्सूल हटा देते तो फेयरिंग इतनी लंबी है कि उसको ये फोल्ड करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, 4 स्टिक एक साथ ही भेज सकते थे। तो हिसाब वही समझिए कि मेन काम होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का, प्लस कितना आसानी से काम हो जाता है। मतलब इसको जब खोला जा रहा था किसी को बीपी नहीं हाई हो रहा था, जबकि इसके कंपेयर में देखेंगे आईएसएस का जो पुराना खोला गया था सबकी बैंड बजा रही, खुट 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 खुट, एक खुट में फंस भी गया और पैनल ही उखाड़ डाला। तो समझ लीजिए कि वो टेंशन नहीं हो, जैसे कि कोई भी सैटेलाइट ऑपरेटर हो वो कितना भी टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है धरती में, जीरो ग्रेविटी में चीज़ अलग तरीके से बिहेव करते हैं और उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इसी कारण से ये बहुत सक्सेसफुल माना गया है और ये लग चुका है बाय द वे। मतलब इसके 1-2 पीस और लगाना है, मतलब एक ये बड़ा यूनिट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे 6 यूनिट लगने हैं। तो 1 यूनिट तो लग चुका है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 यूनिट कुछ दिन में लग ही जाएंगे। तो अब बात करते हैं अब भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए कि डार्ट मिशन जो है ये है मतलब एस्ट्रॉइड को जाके भिड़ने का है इनका मिशन। तो इस मिशन को खूब एनर्जी चाहिए क्योंकि आयन थ्रस्टर्स चाहिए। तो आयन थ्रस्टर्स के लिए जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा काम कर पाएगा। नॉर्मल सोलर पैनल बहुत ज़्यादा वजन खाता और मतलब उतना एनर्जी दे भी नहीं पाता। तो ये इन्होंने हिसाब बनाया कि भैया इसमें रोल ऑन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे बहुत सारे और मिशन के बारे में बात हो रहा है जहाँ पे ये फायदा कि आप रोल कर रहे हैं, ये देखिए एस्ट्रोनॉट्स है रोल कर रहे हैं, ये मतलब 20 किलोवाट का सिस्टम है। और यहाँ पे शायद बात किया जा रहा है ये जो मतलब एस्ट्रॉइड रिडायरेक्ट मिशन है ये 25 किलोवाट का है। तो हिसाब वही समझिए कि सेल जितना बेटर होते जाएगा, जो सोलर सेल है जैसे इसमें ट्राई जंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए और कुछ टेक्नोलॉजी है लैब में जो 50% क्रॉस करता है,
मान लीजिए उस तरह का टेक्नोलॉजी होता है, तो आपका पैनल वही रहेगा, वो आप का ज़्यादा बिजली देने लगे और आप इसे बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म ये होता है कि भैया फोल्ड कैसे करोगे। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं, बस आपका डायमीटर बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए फाल्कन 9 का फेयरिंग में अगर आप देखते हैं कितना बड़ा आप डाल सकते हो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यूनिट डाला जा सकता है, और प्लस उसमें ये भी डर नहीं रहेगा खोलने टाइम ही डैमेज हो गया, वो सब भी नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा बनाया जाता है, काफ़ी बड़े बड़े मिशन, जैसे कि मान लीजिए धरती मतलब अर्थ टू मार्स आपको जाना है, लेकिन इंसान को लेके जाना है, तो केमिकल फ्यूल आपको उतना स्पीड नहीं देता कि आप जल्दी से जा पाए, कई महीने लग जाएंगे, वो काफ़ी नहीं है। अगर आयन इंजन चाहते हैं, आयन इंजन को या तो न्यूक्लियर से एनर्जी दीजिए या तो बहुत बड़े सोलर फार्म से दीजिए। प्रॉब्लम होता है कि बहुत बड़ा सोलर फार्म बनाते हैं पुराने टेक्नोलॉजी से, वो बहुत भारी हो जाएगा, आधी एनर्जी आपकी इंजन सिर्फ बर्बाद कर देगा पैनल को एक्सेलरेट करने में। लेकिन अगर पैनल हल्के हो जाते हैं, बम बम हो जाता है। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत सारे पावर हंग्री मिशन के बारे में अब लोगों का आंख खुल रहा है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन के मामले में सब लोग देखते हैं ना, एनिमेशन बनाने में क्या जा रहा है कि दिखा रहे हैं कैसे खुल जा रहा है, कागज को खोल दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर ये इंजीनियर को बनाने दे दीजिए, भैया तुम ऐसे बनाओ, इंजीनियर बोलेगा हम ही मिले हैं। तो हिसाब वही समझिए कि इसको काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा है। ऑब्वियसली आईएसएस में लग गया है, कुछ साल के बाद पता चलेगा कि क्या वो एक्चुअली सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्योंकि एक होता है कि शॉर्ट टर्म रिसर्च डेटा जो उसके पास मिल चुका है टेस्ट मिशन से, एक होता है लॉन्ग टर्म रियल यूज डेटा, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ भाई थर्मल स्नैपिंग का इशू 10 साल बाद भी नहीं आता, 15 साल बाद भी नहीं आता, तब इस पर लोग कूद पड़ेंगे। और ये जैसे देखिए मून पे भी बात यही किया जा रहा है कि जैसे कोई हैबिटेट्स रखेंगे, हैबिटेट के ऊपर ये खोल देंगे, बस हैबिटेट के ऊपर सेल जैसा ये आराम से पूरा आपका सोलर एनर्जी दे देगा। ये बहुत सक्सेसफुल है, मतलब धरती में नहीं किया जा सकता उतना, धरती का मतलब ग्रेविटी काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर धरती के लिए बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ जाएगा इसको, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए समझिए रोल ऑन सोलर अरे के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया इसी कारण से, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और धीरे धीरे डार्क मिशन अगर सक्सेसफुल निकल गया तो सब कंपनी इस पर टूट पड़ेगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रोल ऑन सोलर अरे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलते चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।